सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः आर्थिक भूगोल की इस सीरीज में एक नए टॉपिक विश्व के कृषि के प्रकार को लेकर आया हूं। आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एवं दोस्तों, हमारे साथ आप अंतिम तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के कृषि के विशेष प्रकारों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। यह लैटिन भाषा के एगर, ध्यान दीजिए, लैटिन भाषा के एगर और कल्चरा का इंग्लिश रूपांतरण है। ठीक है, एगर का मतलब होता है खेत का टुकड़ा और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। तो हम कह सकते हैं कि फसलों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मृदा को खेती के लिए तैयार करने की कला हमें कृषि कहलाता है। कृषि में सामान्य रूप से हम लोग पशुपालन को रखते हैं, लेकिन भूगोलवेताओं ने कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों की कृषि और पशुपालन के साथ साथ विभिन्न क्रियाकलापों को शामिल किया है। समस्त कृषि में यदि हम बात करें तो समस्त कृषि हमारा आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है। ध्यान दीजिए कि समस्त कृषि हमारा आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है और यह मानव का प्रधान प्राथमिक व्यवसाय होने के साथ साथ विनिर्माण उद्योग का आधारशिला भी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये हमारा प्राथमिक व्यवसाय होने के साथ साथ विनिर्माण उद्योग का प्रमुख आधारशिला के रूप में कार्य करता है। और कृषि के लिए हमारे पास उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, उपयुक्त मृदा होनी चाहिए, उपयुक्त स्थलाकृतियाँ होनी चाहिए। जलवायु के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तापमान, वर्षा और पवन की। मृदा में हम लोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक मृदा की बात करते हैं। स्थलाकृति में हमारे ढाल प्रवणता या फिर हम कहें समुद्र तल से हमारी ऊंचाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यही भौतिक कारकों के आधार पर जो है कृषि हमारा संपूर्ण विश्व में निहित होता है। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व में कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मेरा दावा है कि इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा है विश्व में कृषि के विशेष प्रकार, पहला हमारा है विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? यह अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जब अंगूरों की खेती की जाती है लेकिन वो कॉमर्शियल व्यू से की जाती है तो उसको कहते हैं विटिकल्चर। दूसरा है पीसीकल्चर या एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर या पीसीकल्चर सामान्य रूप से मछली पालन की क्रिया के तौर पर जाना जाता है। ध्यान दीजिए कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को या फिर मछली पालन की गतिविधियों को हम पीसीकल्चर या एक्वाकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें विशेष रूप से शहतूत को भी शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिए, सेरीकल्चर में विशेष तौर पर ऐसे आपके ऑप्शन में शहतूत भी हो सकते हैं, रेशम उत्पादन भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि रेशम उत्पादन की क्रिया तो 100% शामिल होती है, लेकिन इसमें शहतूत की खेती को भी इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हम सभी जानते हैं कि फलों का उत्पादन के लिए, फल फूल की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देना है कि इसमें हर एक चीज़ में व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। ये खेती जो होता है, चाहे हम ऑल्विकल्चर की बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, ऑब्रिकल्चर की बात करें, सब व्यापारिक स्तर पर होता है। तो हॉर्टिकल्चर हमारा फलों का उत्पादन है। ऑल्विकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती है। ठीक है, जैतून की कृषि जो होती है वो ऑल्विकल्चर होती है। ऑब्रिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। जैसे कि हम कहेंगे कि आम की हम बागान की खेती कर रहे हैं,
या फिर हम कुछ महत्वपूर्ण बागान की खेती कर रहे हैं, जो वृक्ष और झाड़ी से संबंधित है, उनका हमें संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है, तो ये हमारा ऑब्रिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार एपीकल्चर आपका शहद उत्पादन, जो मधुमक्खी पालन भी हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, एपीकल्चर जो हमारा है, हम कह सकते हैं कि शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन किया जाना एपीकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर क्या है हमारा? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर हमारा था, एक्चुअली हॉर्टिकल्चर को हम लोग फलों की खेती भी कहते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि फलों की खेती के साथ जो होता है बाग बगीचे, सब्जियों की खेती को भी हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही फूलों को भी हम लोग फूलों के बागानों को रखते हैं, लेकिन हमारा फूलों के बागान को हम लोग फिर यहाँ पर जो है अलग प्रकार से भी हम लोग देखते हैं। फ्लोरिकल्चर में भी हमारा फूलों की खेती की जाती है, जो व्यापारिक स्तर पर होती है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया से संबंधित है। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिम मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वेजिकल्चर किसे कहा जाता है? तो कहेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी कि आपके लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बर्मा, ये जो बेल्ट है, इसमें आदिम जो प्रारंभिक कृषि था उसको कहा जा रहा है वेजिकल्चर। नेमरिकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि, जिसमें वनों में फल फूल कंदमूल संग्रह करना, यानी कि मानव का उत्पत्ति के दौरान जो मानव करता था, फल फूल कंदमूल आखेट, ये सभी नेमरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। ऑलेरिकल्चर में विशेष तौर पर हम लोग जमीनों पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि, जमीनों पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि, जैसे कि हम लोग लौकी का करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग खीरा का उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो ये हमारा ऑलेरिकल्चर के अंतर्गत समाहित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीकल्चर हमारा है व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। हॉर्टिकल्चर आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों की पालने की क्रिया होती है। वर्मीकल्चर ये कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन के लिए की जाती है, ठीक है। मॉरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, और एरोपोनिक जो है पौधों को वायु में उगाना, और पोमोलॉजी जो है जिसे हम फल विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये सभी साइंटिफिक नेम है, और इन सभी से यूजीसी एनटीए नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि इसी प्रकार के वीडियो पाने हो हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें।